18 साल में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जो पूरी तरह से एक विकृत व्यक्ति का सही चित्रण कर सकी। आज 6 लाख नेटिजन्स ने इसे 8.5 की उच्च रेटिंग दी। मैंने भी जब इसे देखा तब समझा कि किसी भी लड़की की सुंदरता को सिर्फ आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, बल्कि उसे नाक से सूंघा भी जा सकता है। कहानी 17वीं शताब्दी के पेरिस के एक समुद्री भोजन बाजार में घटती है। अचानक एक मछली बेसिन में गिर जाती है। महिला कौशल पूर्वक तंबू में लेटी और अपने पैर फैला लिए। वह 5 बार अपने बच्चों को जन्म देकर मार चुकी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार बच्चे की किस्मत उसे बचा लेगी। बच्चे की रोने की आवाज ने कई राहगीरों को आकर्षित कर लिया। उसने अपने बच्चे को मारने का प्रयास किया। वहीं पर लोगों ने उसे देख लिया और आवाज लगाई, देखो, हत्यारन महिला पकड़ी गई। और उस समय के कानून के अनुसार महिला को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। ग्रे को एक निजी अनाथालय में भेजा गया, लेकिन उस समय के लोग नहीं जानते थे कि वह छोटा लड़का एक ऐसा हत्यारा बनेगा जो पूरे यूरोप को चौंका देगा, और उसका उपकरण उसकी नाक होगी। जब ग्रे सिर्फ 5 साल का था तो उसने पहली बार एक अद्भुत इंद्रिय का प्रदर्शन किया, और समय के साथ वह यह तक जान गया कि 30 मीटर ऊंची छत कितनी गंध उत्पन्न कर सकती है। लेकिन उस समय के माहौल में इस प्रकार की प्रतिभा असंगत मानी जाती थी। तो जब ग्रे 13 साल का हुआ तो उसे अनाथालय के अधीक्षक द्वारा कसाई खाना में बेच दिया गया। इस दौरान ग्रे ने एक और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, श्राप। जिसने भी उसे छोड़ा या जिसे उसने छोड़ा, वे विभिन्न कारणों से मर गए। सबसे पहले उसकी मां और फिर अनाथालय का अधीक्षक। उनकी मौत ने ग्रे को और अधिक अनोखा बना दिया। यह अद्वितीयता कसाई खाना तक जारी रही, जहां उसे साल के 365 दिन 16 घंटे काम करना पड़ता था। आम लोग इस प्रकार का श्रम सहन नहीं कर सकते, लेकिन ग्रे ने इसे 20 साल की उम्र तक किया, और उसकी उत्कृष्ट कार्यक्षमता के कारण उसे बॉस द्वारा एक इनाम दिया गया। हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें काम के लिए शहर ले जा रहा हूं। ग्रे इस दिन का इंतजार 7 साल से कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के लिए जो बचपन से गांव में ही रहा हो, यह उसकी एकमात्र इच्छा थी। इस दौरान वह प्रत्येक गंध को सूंघने के लिए लालायित था। अंततः वह एक इत्र की दुकान के सामने खड़ा था। उस युग के अभिजात वर्ग हर 6 महीने में एक बार स्नान करते थे, इसलिए वे अपने शरीर को ढंकने के लिए इत्र का उपयोग करते थे। ग्रे ने सोचा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी गंध है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वह गलत था। पास की एक गली में एक और गंध छिपी थी, एक लड़की की गंध। लड़की को यह समझने में देर नहीं लगी कि ग्रे उसकी ओर गहराई से देख रहा है। उसने सोचा कि वह कोई विकृत व्यक्ति है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी लालसा देख उसे यह एक गलत फहमी लगी, और उसने टोकरी से 2 अंगूर निकालकर उसे दे दिए। उस समय ग्रे को अपना उत्तर मिल गया था। उसकी खोज लड़की की गंध थी। लड़की यह देखकर घबरा गई। उसे पता नहीं था कि ग्रे न केवल एक विकृत व्यक्ति था, बल्कि सबसे शर्मनाक विकृत भी। डर के मारे लड़की घर भागी, लेकिन ग्रे फिर उसके पीछे आ गया। लड़की अभी चीखने ही वाली थी कि उसने उसका मुंह ढक दिया। तभी कोई पास से गुजरा, लेकिन ग्रे ने लड़की को कोने में घसीट लिया। लेकिन जब वह पास से गुजर गया तो उसने पाया कि लड़की मर चुकी थी और उसके शरीर की गंध चली गई थी। उस क्षण ग्रे पूरी तरह से घबरा गया। उस रात उसने कसम खाई कि वह इसे समाप्त करने और इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने का तरीका खोजेगा। यह तरीका आमतौर पर इत्र निर्माताओं के पास होता है। तो हमारा बूढ़ाम इत्र व्यापारी मौके पर आया। बूढ़ान जब युवा था, उसने इत्र से थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन एयुलिन की मौत के बाद वह कर्ज में डूब गया। उसे सतह पर काम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वह गुप्त रूप से एयुलिन के फार्मूले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह तब तक काम नहीं कर पाया जब तक एक दिन ग्रे ने उसके घर पर सामान नहीं भेजा। पहली बार जब ग्रे ने घर में कदम रखा तो उसने बूढ़े के इरादे को गंध के माध्यम से समझ लिया। कौन सा इत्र निर्माता एयुलिन के फार्मूले को जानना नहीं चाहता? तो ग्रे कुछ आवश्यक तेल की बोतलें लाया। उसने कहा कि वह एयुलिन पहचानने में मदद कर सकता है। इत्र व्यापारी यह सुनकर हंस पड़ा। वह जो कुछ नहीं कर सका, जो कि अनेकों इत्र निर्माता नहीं कर सके, वह कैसे कर सकता था? बूढ़े ने एक बोतल निकाली। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ग्रे की तकनीक असफल हो जाए, और वही हुआ। ग्रे का तरीका बहुत असंगत था और हर कदम इत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। बूढ़ा इसे और सहन नहीं कर सका। रुको, बस करो, यह बहुत हो गया। तुम कुछ नहीं जानते। आवश्यक तेल को हमेशा पहले मिलाना चाहिए, फिर उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, और कभी भी इत्र को इस तरह से झटका नहीं देना चाहिए। तुम पागल हो अगर मैं तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों को सुनूं। हम खत्म हैं। ग्रे ने कहा, मुझे खुशबू को पकड़ने का तरीका सीखना होगा और उसे हमेशा के लिए संरक्षित करना होगा। बूढ़े ने इसे स्टीमिंग की सबसे पुरानी विधियों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया। आपको बस कच्चे माल को एक विशेष कंटेनर में डालना होगा, फिर उच्च तापमान का उपयोग करें ताकि इसे वाष्पित किया जा सके। इस तरह आप एक ऐसा आवश्यक तेल निकाल सकते हैं जिसमें अपनी गंध हो। ग्रे ने जल्दी ही इस विधि में महारत हासिल कर ली, लेकिन उसने फूलों की बजाय टूटे हुए लोहे और तांबे का उपयोग किया। नतीजा अपेक्षित असफलता था। बूढ़े को ग्रे की लगन ने वापस खींच लिया, लेकिन उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्रे ने अपनी बिल्ली को पॉट में डाल दिया। तुम किस प्रकार के इंसान हो? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? न तो तुम बिल्ली की गंध निकाल सकते हो और न ही मेरी या तुम्हारी। ग्रे ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पल में बूढ़े का ग्रे पर से विश्वास पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद वह एक बीमारी का शिकार हो गया। आखिरकार वह अब भी चाहता था
कि ग्रे उसके लिए पैसे कमाए, तो उसने ग्रे को बताया कि खुशबू को संरक्षित करने का एक और तरीका है और यह शायद उसकी जरूरतें पूरी कर सकता है। यह सुनते ही ग्रे का उत्साह लौट आया। मुलाकात से पहले उसने ग्रे के लिए एक परिचय पत्र लिखा। बदले में ग्रे ने उसे 100 इत्र की बोतलें छोड़ दी। यह बूढ़े को बहुत खुश कर गया। इन इत्रों के साथ वह आराम से अपनी बाकी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे ग्रे ने छोड़ दिया उसका केवल एक ही परिणाम होता था। इस बीच ग्रे ग्लास नामक जगह की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। इस दुनिया में हर चीज की एक गंध होती है, केवल उसकी अपनी गंध नहीं। इसका मतलब यह था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। यह सोच ग्रे के विश्वास को और मजबूत कर देती है। उसे दुनिया का सबसे महान इत्र बनाना होगा। शायद यह नियति का आशीर्वाद था। जब वह पहली बार ग्लास पहुंचा तो उसने एक सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की से आती एक परिचित खुशबू महसूस की। ग्रे खुद को रोक नहीं पाया और उसका पीछा करने लगा। लेकिन ठीक उससे पहले जब वह शुरुआत करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि वह इत्र इकट्ठा नहीं कर रहा था। इसके बाद ग्रे एक सुगंध फैक्ट्री में गया। लगातार निरीक्षण और सीखने के माध्यम से उसने जल्दी ही चर्बी का उपयोग करके सुगंध निकालने की विधि सीख ली। फिर उसने एक लड़की के साथ प्रयोग किया। हालांकि यह अभी भी असफल रहा, लेकिन उसने दरवाजा खटखटा लिया था। तो उसी रात उसने एक और लड़की का चयन किया। इस बार उसने पौधों के तेल की जगह ठोस पशु वसा का उपयोग किया। शुरुआत में महिला को लगा कि ग्रे बस प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब उसने निशान देखे तो वह चौंक गई और बिस्तर से कूद पड़ी। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, क्रिसमस की हंस। इसके बाद ग्रे ने एक पालतू जानवर के साथ प्रयोग किया। उसने महिला के पालतू कुत्ते को एक आवारा कुत्ते में बदल दिया। इस बार ग्रे को बहुत उम्मीदें थीं। उसने न केवल पशु वसा का उपयोग किया, बल्कि अंतिम प्रक्रिया को पुराने बैग की वास्तविक तेल निष्कर्षण विधि में बदल दिया। भाग्य ने उसका साथ दिया। इस बार ग्रे का प्रयोग सफल हुआ, क्योंकि जब उसने इत्र को उस जगह पर लगाया तो आवारा कुत्ता तुरंत उसकी ओर भागा। इसके बाद ग्रे ने तुरंत 13 बोतलें तैयार की। वह सभी को भरना चाहता था और एक ऐसा इत्र बनाना चाहता था जो मिस्र के फिरौन से भी श्रेष्ठ हो। सबसे पहले उसने 2 जुड़वां लड़कियों को चुना। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। उनके मरने के बाद उनके शरीरों को एक छोटे से कांच के बोतल में बंद कर दिया गया। इस दौरान ग्रे ने इस इत्र की जादुई ताकत को गहराई से महसूस किया। उस लड़की के मालिक, जो उसकी प्रयोगों के लिए सहायक थी, उसे आलसी और कामचोर कहने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने इत्र की खुशबू महसूस की, उसका रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। अन्य हत्यारों के विपरीत ग्रे को मारने में कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए ये लड़कियां चुनी गई थीं और यह उनके लिए गर्व की बात थी। आखिरकार वे सभी दुनिया का सबसे महान इत्र बनाने में शामिल हो रही थीं। लेकिन जैसे जैसे हत्याओं की संख्या बढ़ी, कुछ शव अनिवार्य रूप से मिल गए। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय सरकार ने मामले को जल्दी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपराध का कोई ठोस मकसद नहीं समझ पाए। कानूनी जांच में यह पता चला कि मृतकों के शरीर एक अजीब प्रकार की लेप पाए गए। शहर में दहशत फैल गई। महिलाएं अपने घरों में बंद हो गईं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। इस स्थिति में भी ग्रे ने 12 बोतलें इत्र से भर लीं। उसने 13वीं बोतल को एक बहुत ही खास व्यक्ति के लिए बचाकर रखा। वह थी सुनहरे बालों वाली लड़की, जिसका नाम था अहशियांग। लेकिन जल्द ही ग्रे ने एक गंभीर समस्या महसूस की। अहशियांग की खुशबू धीरे धीरे गायब हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता, जो अपनी बेटी को किसी अनहोनी से बचाना चाहते थे, उसे चुपके से शहर से बाहर ले गए थे। यह कहना होगा कि उसके पिता चालाक थे। उन्होंने भ्रम पैदा करने के लिए अहशियांग के साथ एक छोटे रास्ते से यात्रा की और अपने सहायकों को मुख्य सड़क पर गाड़ी के साथ भेज दिया। लेकिन यह ग्रे के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। केवल गंध के माध्यम से उसने सही दिशा का पता लगा लिया। ग्रे ने जैसे ही शहर छोड़ा, आवारा कुत्ता उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह काम करता था और वहां पड़ी गली की लड़की के कपड़े और बाल निकाल दिए। जैसे जैसे अधिक कपड़े और सबूत मिले, सरकार को एहसास हुआ कि ग्रे ही हत्यारा है। लेकिन तब तक ग्रे बहुत दूर ग्लास के पास पहुंच चुका था। वह अहशियांग को एक दूरस्थ विला में खोजने में सफल हो गया। जैसे ही रात का अंधेरा छा गया, ग्रे ने चुपके से उस विला में प्रवेश किया। उसने घुड़शाला में कुछ तैयारियां की। क्योंकि ग्रे की खुद की कोई गंध नहीं थी, विला की रखवाली कर रहे बड़े भेड़िए जैसे कुत्ते ने उसकी मौजूदगी पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि ग्रे आसानी से अंदर घुसने में सफल रहा। अगली सुबह जब अहशियांग के पिता ने उसके कमरे में प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर उनका दिल टूट गया। उनकी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस त्रासदी का मुख्य दोषी कोई और नहीं बल्कि ग्रे था। इस घटना के बाद 13वीं बोतल के लिए आवश्यक सामग्री आखिरकार पूरी हो गई। इन सभी तत्वों को मिलाने के बाद दुनिया का सबसे महान इत्र तैयार हो गया। यह इत्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी खुशबू एक साधारण इंसान की समझ से परे थी। इस बीच सैनिकों को वह जगह मिल गई जहां ग्रे छिपा हुआ था। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ग्रे के पास अब जादुई हथियार है, वह महान इत्र। सभी लोग जानना चाहते थे कि ग्रे ने इतने लोगों की हत्या क्यों की। लेकिन पूछताछ के दौरान ग्रे का व्यवहार शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जानता था कि साधारण लोग उसके महान कार्य को नहीं समझ सकते। जब उससे पूछा गया कि उसने यह सब क्यों किया,
तो उसका जवाब था, मैंने यह सब सिर्फ इसे बनाने के लिए किया। कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके। कुछ ने कहा, यह व्यक्ति निर्दोष है, उसने ऐसा नहीं किया, यह असंभव है, वह निर्दोष है। इस पल में ग्रे, जो कि एक गंधहीन इंसान था, आखिरकार एक गंध प्राप्त कर चुका था। लेकिन यह उसकी नियति के खिलाफ लड़ाई का पहला और आखिरी कदम था। आगे ग्रे को उसके द्वारा किए गए गुनाहों का प्रायश्चित करना था, और इसी के साथ ग्रे को समय की कड़वाहट में बहा दिया गया। वह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। उसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण वही इत्र था जो उसने बनाया था, एक इत्र जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना था और शायद फिर कभी नहीं बनेगा।